जिन पार्टियों के हाथ में सेब है, बैट है, कलम दवात है, उनके लिए तो बीजेपी वोट मांग रही है। सामनुक मकसद चाहिए नेशनल कॉन्फ्रेंस मुदात मकसद जिन पार्टियों के हाथ में सेब है, बैट है, कलम दवात है, उनके लिए तो बीजेपी। सुरनकोट में आपके वो सीनियर लीडर मुश्ताक बुखारी साहब, वो महबूबा मुफ्ती के लिए वोट मांग रहे हैं। मेंढर में आपके मुर्तज़ा खान साहब, उनका बयान है, वो कहते हैं मैं बीजेपी के साथ जुड़ा हूँ, लेकिन क्योंकि बीजेपी का उम्मीदवार नहीं है तो हम वोट पीडीपी को डालेंगे। अल्ताफ बुखारी साहब, वो कहते हैं मुझे मौका मिलेगा तो मैं एनडीए में शामिल हो जाऊंगा। एनडीए का रिश्ता किसके साथ है? बीजेपी के साथ। सजाद लोन साहब खुल्लम खुल्ला कुपवारा में अब तकरीर में कहते हैं मैं बीजेपी हूँ, इसमें क्या खराबी है? तो अच्छी बात है ना। हम तो पहले दिन से कहते आए कि ये लोग बीजेपी का वोटिंग के मशीन पे निशान नहीं होगा, लेकिन बीजेपी बराबर इन कश्मीर की 3 सीटों के इलेक्शन पे बराबर के शरीक हैं। उन्होंने अपने उम्मीदवार जो हैं दूसरे लिबास में लगा के मैदान में उतारे हैं। इससे पहले अब मुसीबत ये है ना, मेरे दम को काश वही महीने 2 महीने पहले की होती, शायद मैं यहाँ से लड़ता, लेकिन वहीद परा से पहले ये चैलेंज मुझे सजाद लोन ने भी किया था। सजाद लोन ने कहा था कि अगर उमर अब्दुल्ला में दम है वो क्यों ना बारामूला कुपवारा से मैदान में उतरे। मैं उतरा और कल आपने उसका नतीजा देखा। आज हैरानगी की बात यह है कि वहाँ से अब धमकी के फ़ोन आना शुरू हो गए, खासकर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से, क्योंकि उन्होंने देखा कि ज़मीन उनके पैरों तले जो है खिसक रही है। हमने श्रीनगर से सबसे बेहतरीन उम्मीदवार जो है लोगों के सामने पेश किया है। सर, आगा रूहुल्लाह साहब एक ऐसे उम्मीदवार हैं और एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने इस बात की फिक्र नहीं की कि इनकी तकरीर से कौन नाराज़ होगा, किसको गुस्सा आएगा, कौन परेशान होगा। ये हमेशा मौक़ूफ़ पे कायम रहे, इससे पहले भी और इसके बाद भी। इससे बेहतर उम्मीदवार जो है श्रीनगर बड़गाम के लोगों को नहीं मिलेगा। आगा साहब के खिलाफ तो अब साजिशें तो ये करेंगे क्योंकि डरे हुए हैं। अगर आगा साहब से ये डरे नहीं होते, उनको इस तरह की साजिशें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैदान में इनका मुकाबला करते हैं। जो लोग मैदान में मुकाबला कर नहीं पाते वो बंद कमरों में फिर साजिश रचाने की कोशिश करते हैं। आगा साहब को सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन को तैयार करना था इनकी कागज़ें मंजूर करने के लिए।
इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी के दौरान आगा साहब के कागज जो है वो मंजूर किए। इसके बाद इसके ऊपर कोई बहस करने की जरूरत नहीं। मैं उनके शक और शकूक को क्या कर सकता हूँ? मुझे ना उनको कन्विंस नहीं करना था, मुझे इलेक्शन कमीशन को कन्विंस करना था, आगा साहब को इलेक्शन कमीशन को कन्विंस करना था। ये आगा साहब का चौथा इलेक्शन है, 3 बार एमएलए बने, तीनों बार इलेक्शन कमीशन कन्विंस हुई। इस बार पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं, स्क्रूटनी में वो कन्विंस हुए। अब अगर ये लोग कन्विंस नहीं हो रहे हैं, वो इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि वोटर कन्विंस हो चुका है, और इंशाल्लाह वोटर जब कन्विंस होगा 4 जून को आपको नतीजे सामने नॉर्थ में आपके मद मुताबिक सारे लाइक माइंडेड जो लोग हैं वो एक साथ जमा हुए हैं, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या मुकाबला क्या? मैंने पहले ही कहा है, हमारी लड़ाई जो है किसी शख्स के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है, दिल्ली की तानाशाही के खिलाफ है, नागपुर के खिलाफ है, और बिल्कुल ये नॉर्थ कश्मीर में है, सेंट्रल कश्मीर में है, साउथ कश्मीर में भी है। नहीं तो बताइए ना, क्या जरूरत थी अल्ताफ साहब के इलेक्शन को पोस्टपोन करने की? मौसम में आज क्या खराबी है? एक दिन बारिश पड़ी, दूसरे दिन इन्होंने इलेक्शन पोस्टपोन किया, और इलेक्शन पोस्टपोन की मांग किसने की? बीजेपी, जिन्होंने मैदान में उम्मीदवार उतारा नहीं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस जिनका मैदान में उम्मीदवार है नहीं, उस लिस्ट में 2 बार अपनी पार्टी का जिक्र होता है। इसी से आपको पता चल जाता है ना, ये सारे जो है एक साथ आए हैं, सिर्फ और सिर्फ इनका निशाना नेशनल कॉन्फ्रेंस है। लेकिन इंशाल्लाह जिस तरह आपने आज लोगों का समुंदर देखा, जगह जगह लोगों का रिस्पांस जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों के लिए इसी तरह का है, और इंशाल्लाह कामयाबी हमारी है। अब्दुल रशीद समतावाद